सो वेलकम। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ है अर्थ अग्रवाल। अर्थ अग्रवाल हमारे 2024 के भिलाई के जेई एडवांस के टॉपर हैं और अर्थ की रैंक आई थी। बाकी तो अर्थ खुद ही बताएंगे। इस समय आईआईटी बॉम्बे के छात्र हैं अर्थ अग्रवाल। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे की, क्या की, प्लस साथ में तैयारी कब से चालू की, कब से सीरियस हुए, और अगर लेट सीरियस होने का कोई साइड इफेक्ट है तो वो भी ये बताएंगे कि कौन सी क्लास से चालू करनी चाहिए तैयारी, आइडियल एज, आइडियल क्लास क्या होती है तैयारी चालू करने की। ठीक है अर्थ, प्लीज इंट्रोड्यूस। थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीवन, मैं अर्थ अग्रवाल हूँ। मैं करेंटली आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में परस्यू कर रहा हूँ और मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। तो वैसे तो सर ने रैंक मेंशन की थी, रैंक 1184 थी। बाकी तैयारी मैंने 11th से स्टार्ट की थी जेई की। बहुत लोग जल्दी कर देते हैं। मैंने 10th के बाद, 10th खत्म होने के बाद ही सीरियसली डिसाइड किया था कि हाँ यार आईआईटी जाना है। ठीक है, इंजीनियर तो बनने का पहले सोचा था, बट जेई के लिए सीरियस होना 10th के बाद स्टार्ट किया था। और मोस्टली लोग 11th से सीरियस होना स्टार्ट करते हैं, बट कई लोगों को ये डाउट आता है कि क्या 11th लेट हो गया है। पर ऐसा है कि आप कोचिंग कहीं भी जा रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, आपका जेई का सिलेबस वही चैप्टर्स हैं जो 11th-12th का पार्ट होते हैं। सर लोग भी अपने ही एक फ्लो में, कोचिंग में उन्हीं फ्लो में चलते हैं, और दुनिया में आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो वो 11th-12th के सिलेबस को ही कवर कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 11th में स्टार्ट कर रहे हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आप 11th में लेट नहीं है, बस अब आपको एक बार भी वो अपनी टाइटनेस और स्ट्रिक्टनेस को छोड़ना नहीं है। अब आपने परफेक्ट टाइमिंग पे स्टार्ट किया है, तो आपको अपने रूटीन में, शेड्यूल में और अपने पढ़ाई पे एकदम स्ट्रिक्टली एडहेर करना है कि आप उसको तो छोड़ो आपका नहीं। ये कहना है कि आपने कोचिंग्स नहीं की थी 9th-10th में कहीं पर? हाँ, मैंने कोचिंग्स नहीं की थी और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना नहीं स्टार्ट लेकिन किया था। आपने इस दौरान कोई तो कंपटीशन दिया होगा, कोई ओलंपियाड ओलंपियाड निकाले होंगे या कुछ? बेसिक बस वही एसओएफ एंड ऑल, बाकी स्कूल का ही था और कुछ नहीं कर रहा और था कुछ 9th नहीं में। था तो सडनली आपको फिर 11th में ड्रास्टिक चेंज लगा या यू वर कंफर्टेबल की हम? एक चेंज तो सर आता है, क्योंकि हम 10th तक जिस भी तरीके की तैयारी करते हैं, चाहे वो आप एसएफ ओलंपियाड हो गए, स्कूल हो गया, बोर्ड्स हो गया, या एनटीएससी देते हैं लोग, केवीपीवाई देते हैं, जेई उन सबसे बहुत अलग है। एक तो जेई काफी लेंदी जर्नी है, 2 साल, या 2 साल में नहीं नापनी चाहिए, बट वो जो चैप्टर्स की उन 3 कोर्सेज में बटी हुई जो जर्नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, वो ओवरऑल एक बहुत लेंदी जर्नी है। उसके अलावा जेई के दोनों पेपर पैटर्न्स, चाहे मेंस का हो गया चाहे एडवांस का हो गया, दोनों ही अपने आप में काफी अलग हैं, बाकी किसी भी पुराने दिए हुए एग्जाम से मैच नहीं करते। तो जब जेई में स्टेप इन करते हैं तो काफी डिफरेंसेस और डिफिकल्टीज फील होती है। एक सजेशन बस ये रहता है मेरी तरफ से, कोई भी अगर जेई स्टार्ट करे तो, कि इनिशियल स्टेजेस में आप सिलेबस तो स्टार्ट करते हैं, बट जेई को भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बाकी एग्जाम से डिफरेंट है। आप टाइम दीजिए कि आप पेपर पैटर्न समझना स्टार्ट करें धीरे धीरे। आप बुक्स जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको आप सीरियसली लें, क्योंकि उनके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स डिफरेंट हैं, कितना टाइम डिमांडिंग चीजें हैं सारी। और ऐसे आप किसी को सजेस्ट करें कि 9-10 से तैयारी चालू करनी चाहिए या? मतलब मेरे ख्याल से इसमें कोई नुकसान नहीं है, पढ़ाई है, और ऐसा है कि वो वही पढ़ाई है जो आप आगे करने वाले हैं। पर 9th-10th में आप जो भी पढ़ते हैं जेई के लिए, वो एक इंट्रोडक्टरी होता है। आप 11th-12th में कहीं भी पढ़ाते हैं, स्पेशली स्कॉलर्स का मैं बता सकता हूँ, मैंने स्कॉलर्स में पढ़ाई की है, तो 11th में कहीं भी 0 से स्टार्ट होता ही है। आप 9th-10th में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे भी से जरूरत है, तो वो आपको हेल्प ही करेगा, बट वो आपको 11th-12th में हेल्प करेगा। जब आप उनको वापस कोचिंग्स में या पढ़ना स्टार्ट करेंगे 11th-12th में, तब आपको वो स्टार्ट करना इजी होगा। बट लॉन्ग टर्म में आप जेई में देखें तो वो इवेंचुअली सिलेबस सबको उतना कवर करना ही है, रिविजन सबको उतना करना पड़ेगा ही, प्रैक्टिस सबको उतनी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये कुछ लोग बोलते हैं जेई की तैयारी के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तो आपको लगता है कि क्या ये फ्रूटफुल है इतनी मेहनत करना कि आप आईआईटी के अंदर जाएं, और क्या वर्थ इट है? क्योंकि कई आजकल की जनरेशन आ रही है जो जी सर। बोलते हैं कि व्हाई शुड वी वर्क दैट मच हार्ड, क्या ये वर्थ इट है आईआईटी जाने के लिए? मतलब पहली बात तो उन सबके लिए कि मेहनत तो देखो सब चीज के लिए करनी पड़ती है, कोई भी चीज बिना मेहनत के लिए नहीं मिलती। और कोई कारण है कि आईआईटीज को हमारे देश का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट माना जाता है। आज 3 सेमेस्टर हो गए, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए मुझे आईआईटी जाने के बाद। जो लाइफ में चेंजेस हैं, जो रूटीन में चेंजेस हैं, जो खुद में चेंजेस हैं, वो सब मैं ड्रास्टिकली देख पाता हूँ। आज सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ इंजीनियरिंग भी नहीं, जो पब्लिक स्पीकिंग, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आईआईटीज दे रहे हैं, वो कहीं नहीं है। मैं आज आपके सामने बैठ के भी सर इतने खुली ये सारी ज्ञान की बातें बता पा रहा हूँ,
तो वो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट का भी जो पार्ट होता है जी। वो ये सब एक्सपोजर से ही आता है, जो सबको पता है कि आईआईटीज बेस्ट ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यही मैं आप सबके लिए भी बोलना चाहता हूँ कि आईआईटीज में फंड्स है, आईआईटीज में को करिकुलर आपके डेवलप करने के सारे साधन दिए गए हैं, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, आपका जैसा भी बिहेवियर है उसके हिसाब से इतने कल्चरल फेस्ट, इतने टेक्निकल फेस्ट, हर ब्रांच का अलग टेक फेस्ट होता है, हर और पूरे इंस्टीट्यूट का अलग कल्चरल फेस्ट होता है, हर हर ब्रांच का भी कल्चरल फेस्ट होता है। बिल्कुल होता है। तो मतलब इतने ऑप्शंस हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, इंटर आईआईटीज होते हैं, मतलब इतना फंड्स, इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ बाकी वो सारी चीजें जो कि हम पुरानी गुरुकुल में सोचते थे कि भाई पढ़ाई भी है प्लस साथ में स्पोर्ट्स भी है, प्लस साथ में एंजॉयमेंट भी है, प्लस साथ में सोशल लाइफ भी है। एकदम है, मतलब इंजीनियरिंग और रिसर्च के लिए तो वो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं ही, तो आप जिस डिग्री को वहां पाने जा रहे हैं उसकी तो आपको बेस्ट नॉलेज मिलेगी, पर टेक्निकल हो गया, अलग टेक्निक्स हो गई, स्पोर्ट्स, कल्चरल्स, ड्रामा, एक्टिंग, सब सब चीजों के लिए हर आईआईटी में इतना एक्सपोजर है, डेडिकेटेड फील्ड्स हैं, डेडिकेटेड क्लब्स हैं जहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं सीनियर से, एक्सपीरियंस लोगों से, जो क्योंकि कई लोग ऐसा होता है ना जो आईआईटी के पहुंचने के बाद उनका एंड गोल इंजीनियरिंग नहीं होता। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आईआईटी जैसा हार्ड टू क्रैक एग्जाम निकालने के बाद भी, ऐसा हार्ड टू क्रैक इंस्टीट्यूट पहुंचने के बाद भी फिर अपना करियर डेविएट कर लेते हैं, ऐसी चीजों में चले जाते हैं। कितने सारे एक्टर्स, कॉमेडियंस, डांसर्स, सब कुछ आईआईटी से निकलते हैं। तो वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि वहां पे उन सब चीजों के लिए फैसिलिटीज हैं। तो ये जो जर्नी है, आप 2 साल 11-12 करें या 9 to 12 4 साल करें, ये जो मेहनत है ये रंग जरूर लाएगी। सही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहाँ के बारे में बताइए, खासकर अभी हम लोगों ने बातचीत की 9th और 10th के बारे में कि बच्चों को कैसे तैयारी में इन्वॉल्व होना चाहिए। मुझे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये भी बता दीजिए, 11th में जो बच्चा अभी एंटर होने वाला है उसके लिए आपके क्या सजेशन है, उसको अभी 10th से क्या मेंटली अपने आप को क्या मेकअप करना पड़ेगा कि 11th क्लास में उसकी तैयारी अच्छे से रहे। दूसरा, जो बच्चा 12th में एंटर होने वाला है, अभी 11th की जर्नी खत्म हो गई उसकी होने वाली, और 12th में अभी वो एंटर होने वाला है, उसके लिए आपके क्या सजेशन है। तीसरा, 12th जो अभी बच्चा है, जो इसका अभी एग्जाम हो गया है या एग्जाम होने वाला है, 12th का प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज को लेके कितने टेस्ट देने चाहिए, कैसी तैयारी हो, क्या अप्स एंड डाउन आपके साथ आए थे, क्या आप फ्रस्ट्रेट हुए थे, क्या आपने कितने टेस्ट दिए थे, आपने कितने बार रिवीजन किया था, कब सिलेबस आपका खत्म हो गया था, क्या आपने 11th को 11th में क्या खत्म कर लिया था या आपके मन में कोई प्रेशर था, ये सारी बातें बिल्कुल बताइए। और यहाँ से उस बात को लेकर आपको क्या क्या सपोर्ट मिलता है वो भी बताइएगा। तीनों क्वेश्चंस हैं, ये तीनों मतलब बेसिकली मेरी जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कि पहला 10th से जब हम निकल रहे होते हैं तो तब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है कि एक तो 10th बोर्ड्स हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, वो क्लियर हो गया तो लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है कि आगे की लाइफ 11th-12th हाई स्कूल आ रहा है, मस्ती करना है, बहुत कुछ करना है। बट उस सब में जब आप जेई जैसे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में घुस रहे हैं तो आपको अब अपने आप को एक रूटीन में लाना बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन से कि 20 घंटा पढ़ना है, पूरा दिन भर पढ़ना है, खेलना कूदना नहीं है, ये सब भी चीजें बहुत जरूरी है, वरना आप अंदर ही अंदर घुटने लगोगे। आप जब 11th में जा रहे हो तब एक बहुत बेसिक से आपको एक तो रूटीन में रहना है, ऐसा नहीं कि आप उसको तोड़ो, और उस रूटीन में भी आपसे बहुत ज्यादा डिमांड्स नहीं है। आप अपनी स्कूल कोचिंग जा रहे हैं उनको कंप्लीट कीजिए, जो चीजें उन कोचिंग्स में चल रही है उसका पहले थोड़ा रिविजन करके जाइए। वहां पे सर लोग तो अपना बेस्ट देंगे आपको पढ़ाने के लिए, आके जो कोचिंग में उस दिन पढ़ाया गया, स्कूल में उस दिन पढ़ाया गया, उसका रिवीजन कीजिए, उसके प्रैक्टिस सम सॉल्व कीजिए, ताकि आपको पता चल सके जो आपने पढ़ा है वो आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा 6-7 घंटा मिनिमम तो हर कोई सोएगा ही। आपको पहले दिन से 20-20 घंटा या किसी भी दिन 20 घंटा जागने की जरूरत नहीं आने वाली है। उसके अलावा दिन में शाम को 1-1.5 घंटा किसी से मिलना, दोस्तों के साथ खेलना, चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, या सिर्फ बैठ के साइकिल चला के बात कर रहे हो, वो जरूरी है और वो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही सब चीजें आपके माइंड को ओपन रखती है। आपकी लाइफ सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कन्फाइंड अगर हो गई 2 साल के लिए, तो आप बाकी चीजें सोचना छोड़ देंगे, जो कि उतना सही नहीं है। और वो सब आप सोच पाएंगे तभी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी दिमाग अच्छा चलेगा। क्योंकि अब हम लोग मिलते थे, दोस्त लोग शाम को मिल रहे हैं, 1 घंटा मिल रहे हैं, तो हम लोग भी ऐसे खेलते खेलते भी दिन में क्या हुआ भाई, आज कौन सा बुक सॉल्व किया, अभी कौन से चैप्टर को रिवाइज कर रहा है,
आपस में बात करते थे। मतलब आपका ये कहना है कि दोस्त ऐसे हो कि बकवास भी करे तो भी पढ़ाई की बात बिल्कुल, करे, और वो दोस्त अपने आप ऐसे बन जाते हैं। बन आप जाता है। वो इंसान तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही घूमता है, हम्म, तो आप जब खेल भी रहे हो तो वो खेलते खेलते भी आपकी एक तैयारी ही हो रही है। सही है। रही बात 11th में आप आ गए तो धीरे धीरे वही मैंने बताया कि एक तो जेई को समझना स्टार्ट कीजिए, और एक ये बेसिक रूटीन है कि आप अपनी कोचिंग एक तो मिस मत कीजिए, क्योंकि जेई में किस दिन किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा किसी को नहीं पता, तो हर अच्छा, दिन। आपने थ्रू आउट 2 इयर्स हाँ, कितनी क्लासेस मिस की थी? मतलब मैंने एक बार बस मैं दर्शन करने जयपुर गया था सालासर बालाजी के, तब उस हफ्ते की मेरी 2-3 क्लासेस मिस हुई थी। बाकी बीमारी या घूमना फिरना ये सब चीजें तो 2 साल में अवॉइडेबल ही है। बाकी तबीयत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि बीमारी के कारण। ऐसा क्यों होता है कि टॉपर्स की तबीयत खराब नहीं होती है? बाकी सबकी होती है, सबकी होती है। हाँ। सर वो तो ऐसा है कि कभी सर्दी पकड़ गई, कभी जुकाम हो गया, पर क्लास तो मिस, मतलब क्लास तो आ सकते हैं, क्लास आ हाँ सकते हैं। इतनी तो हिम्मत रहती है। बाकी अगर किसी में बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो मैं मानता हूँ कि किसी की हो सकती है, तो एक आध बार चलता है अगर मेडिकल रीजन हो तो। आपके साथ के जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मतलब साथ में आपके जो भी तैयारी कर रहे थे यहाँ पर, जी सर, उनकी अटेंडेंस कैसी थी? आपको क्या लगता है? मतलब मेरे ख्याल से तो हम लोग जितने भी दोस्त लोग हम साथ के आईआईटी जितने भी अलग अलग पहुंचे हैं, सभी उन लोगों में से रहे हैं जिनकी अटेंडेंस ऑलमोस्ट पूरी है। एक आध बार की घर में चलो किसी की बहुत नजदीक वालों की शादी आ गई, सगे भाई की आ गई, या ऐसा बीमार आ गया 104 पहुंच गए, 105 मतलब ये सब में ये चीज कॉमन थी। हाँ, कि एक आध बार कोई छूट गई 2 साल में कि 200 क्लास आप अटेंड की, उसमें एक आध कोई छूटती है किसी जेन्युइन रीजन से, तो वो नहीं छूट सकता। बट बाकी तो क्लास जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जैसा माहौल हमारे यहाँ स्कॉलर्स में है। ठीक है, हम हर एक सब टॉपिक को, हर दिन नया सब टॉपिक, हर फ्लो ऑफ सीक्वेंस में चलते हैं, तो वो बहुत जरूरी है ताकि सारा सिलेबस कवर हो सके। अच्छा, मुझे एक और बताइए कि वो सारे बच्चे जो 12th में हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? जो 12th में है, मतलब जिन्होंने क्लासेस कर ली हैं, हाँ, लेकिन उनका माइंड सेट है वो डर भी रहे हैं, हाँ, उनके लिए भी कुछ टिप्स। मतलब अभी ऐसा टाइम है जब दिसंबर आता है तो प्री बोर्ड्स आने वाले होते हैं, बोर्ड्स आने वाले होते हैं, जेई भी आ रहा होता है, तो डर लगता है। तो पहला तो मेरा ये कि प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स ना आप ऐसे डरिए मत, उनको अलग से कुछ मत समझिए, वो वही सिलेबस है जो आपने जेई के लिए पढ़ा है। एग्जाम जब आ रहा है तब आप पास्ट ईयर पेपर्स प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको लिखने की आदत हो जाए। 2 साल में हमारी सॉल्व करने की आदत थोड़ी बढ़ जाती है और लिखने की कम हो जाती है, तो प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में बस एक लिखने की आदत वापस हो जाएगी। तो अगर आपकी जेई की तैयारी पक्की है तो वहां भी कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। और जिनका जेई आ रहा है, जिनको जेई से डर लग रहा है, वो एक थोड़ा सा डर होना भी चाहिए ताकि आपकी सीरियसनेस रहे, पर वो डर इतना भी नहीं बढ़ जाना चाहिए कि उस डर के कारण आप अपनी तैयारी हैम्पर करने लगे, क्योंकि अब वो टाइम है जब आप। आपके साथ क्या हुआ था? आप अपना, आपको रिजल्ट याद है आपको? जी सर। क्या क्या आपके परसेंटाइल आए थे? जनवरी में क्या आया था? अप्रैल में क्या आया था? क्या आप फ्रस्ट्रेट हुए थे? ये सारी भी बातें बताइए। क्या आप या आपके कोई साथ वाला आपको ऐसा, मतलब ऑब्वियसली जब इंसान खुद रहता है फ्रस्ट्रेट तो साथ वालों पे ध्यान नहीं देता, जब खुद सक्सेस मिल जाता है तो उसे पता होता है कि मेरे साथ वाला भी डिजर्व करता था, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो बेचारे के साथ क्या हुआ। हाँ, तो आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आपका रिजल्ट क्या था और आपके ऊपर क्या हुआ, मतलब क्योंकि लोगों को ये जानना होता है कि टॉपर्स के ऊपर भी, उनको तो लगता है कि टॉपर्स तो बाय डिफॉल्ट ही टॉपर्स होते हैं, तो क्या उनको फ्रस्ट्रेशन आता है? हाँ। और आपने कितने बार रिवीजन किया था और आपने कितने टेस्ट दिए थे बिफोर जेईई में? बिल्कुल कितने अमाउंट दिए थे? मतलब आप टेंटेटिव आइडिया भी दे देंगे, हाँ, तो भी सफिशिएंट होगा। तो मेरी पर्सनल जर्नी से स्टार्ट करें तो 11th तो मैंने थोड़ा अच्छा किया, धीरे धीरे मेरा ग्राफ ऊपर जाता गया, नंबर्स वगैरह बढ़ते गए। बट मेरी 2 साल की जर्नी में सबसे बड़ा डिप आया था 11th to 12th का ट्रांजिशन। तब 1 महीने के लिए जब 11th के स्कूल एग्जाम्स आते हैं तो कोचिंग से भी थोड़ा रेस्ट मिलता है, और 11th का सिलेबस वहाँ हर जगह खत्म हो चुका होता है, 12th का स्टार्ट करना होता है। तब मैंने अपने एंड से थोड़ा लूज छोड़ दिया, रूटीन छूट गया, ज्यादा सोने लगा, ज्यादा देर इधर उधर टीवी यूट्यूब में ज्यादा टाइम वेस्ट करने लगा, जिस चक्कर में मैंने एक अच्छा खासा डिप देखा। जो साल भर 11th में एक कंसिस्टेंसी थी वो पूरी छूटी, जिसका काफी नुकसान आया। मैं मतलब ऐसे टॉप 5 टॉप 10 क्या, मैं टॉप 15-20 से भी बाहर निकलने लगा। वो एक डार्क फेज आता है, और मेरे ख्याल से अच्छे टाइम पे आ गया मेरा, कि तब मेरे पास अच्छा खासा टाइम बचा था रिकवर करने के लिए। फिर वो 12th स्टार्ट होते ही मेरा वो रफ पैच आया, तो धीरे धीरे मुझे रियलाइज हो गया कि ये तो नहीं होना चाहिए। डांट सुनी थी कभी? हाँ, डांट जरूरी होती है सर, डांट जरूरी है, मम्मी से, पापा से, और सारे मेरे तीनों सब्जेक्ट्स के टीचर से, सबसे सुनी, और वो बहुत जरूरी है,
क्योंकि वो लोग आपको रियलाइज करवाते हैं ना कि तू ये बच्चा था, तू ये कर रहा था, जो तेरा ग्राफ ऊपर जा रहा था वो रुकने की बजाय और नीचे आ चुका है। तो आप लोग डांटेंगे तभी हमको रियलाइज होता है। आप लोग, क्योंकि मैं तो एक बार जेई दिया हूँ, बट सर ने 20 साल से सर अलग अलग बच्चों का जेई क्लियर करवा रहे हैं, खुद का भी दिया है। तो इसीलिए सर लोग जब डांटते हैं, सर लोग से कुछ सीखने मिले तो वो बेस्ट है। फिर ट्वेल्थ में वही धीरे धीरे जैसे ही ट्वेल्थ का सिलेबस आया तो उसमें कोप अप किया, वापस थोड़ा ट्रैक पे आए। बट वही नवंबर दिसंबर जैसे ही आता है तो मोस्टली हर जगह स्कूल्स हो चाहे कोचिंग हो, नवंबर तक हर जगह का सिलेबस खत्म हो जाता है। ट्वेल्थ में प्री बोर्ड्स में 1-2 हफ्ते का टाइम जाता है, बट उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है पेपर देना। और मैं नहीं बोलूंगा कि आप डायरेक्ट हर चीज में एक साथ कूद जाओ, बट धीरे धीरे आपको अपने आप को उस डर से हटाना पड़ेगा कि मेरे को फुल सिलेबस पेपर अब देने पड़ेंगे। और फुल सिलेबस पेपर ऐसा भी नहीं कि एक बार या हफ्ते का एक या हफ्ते का दो। आखिरी का 1 महीना हम लोग का जेई लास्ट वीक ऑफ जनवरी में था। मिड दिसंबर से लास्ट ऑफ जनवरी तक मैंने 40-45 प्लस पेपर्स फुल सिलेबस दिए होंगे। और ऐसा नहीं कि किसी लगभग रोज एक या दो एक या दो रोज पेपर। और वो टाइम टेकिंग चीज है कि आप 3 घंटे का कहाँ पेपर। से आते हैं ये पेपर, मतलब कैसे हाँ, मिलते हैं आपको? पहली चीज तो जो कोचिंग्स में फुल सिलेबस पेपर हो रहे हैं, बट वही उनकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी क्योंकि सबके पेस के हिसाब से चलना है। बट अगर आपको एक्सेल करना है तो सबसे पहला सोर्स तो आपका जेई खुद है। मैंने सबसे पहले जो पेपर दिए वो थे, मैंने 2024 में जेई दिया तो 2023 के पेपर्स। 2023 में जनवरी के 12 पे सॉरी 8 हाँ 8 पेपर्स। हाँ, जनवरी के सारे पेपर्स और अप्रैल के सारे पेपर्स वो खत्म हुए तो 2022 के पेपर्स। तो ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में जाना जरूरी है या किसी पर्टिकुलर पैकेज को खरीदना जरूरी है। सबसे पहला सोर्स तो जेई खुद है। वहाँ एनटीए खुद आपको अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे पेपर्स अवेलेबल कर करके दे रहा है। तो वही मतलब आपका जिस जो ईयर है, जैसे आप अगर कोई 26 में दे रहा है तो मेरा पहला सजेशन ये होगा कि 24 और 25 के जनवरी और अप्रैल के सारे पेपर्स दे। और ये 1 महीने का ही काम है। तो और वो 1 महीने के पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाता है हर जगह से। तो आप अपने एंड से भी उसको खत्म कीजिए और उन पेपर्स में लगिए। और लर्निंग अनलर्निंग का प्रोसेस चालू रहता ही है। अब मेरा आज पेपर हुआ, अब मैंने 10 क्वेश्चन गलत किए, 15 क्वेश्चन गलत किए, तो मुझे दिख रहा है ना कि अगर वो 5 क्वेश्चन उनमें से एक ही टॉपिक के हैं तो आज रात को मुझे वो टॉपिक रिवाइज करना है। वही पैटर्न है, आखिरी का 1 महीना वही रूटीन चलता रहेगा। एक पेपर 2 पेपर दीजिए, उनसे अपनी गलतियां सीखिए और उन गलतियों में उनको उन वाले वो वाले चैप्टर्स रात को वापस पढ़ लीजिए। ठीक, और कुछ विशेष आपको कहना है कि आखिरी में फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए कुछ आखिरी योग, में प्राणायाम, फ्रस्ट्रेशन, टीचर्स, पेरेंट्स का क्या रोल है? टीचर्स और पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा रोल है। मतलब मैं अपनी जर्नी में अपने से ज्यादा क्रेडिट मम्मी पापा और अपने टीचर्स को ही दूंगा, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली हर दिन मेरे को बताया कि वापस यही करो यही करो। जैसे मैं आज एक बार बता रहा हूँ कि इस रूटीन में रहना है, इन पेपर को देना है, पर मुझे ये चीज 365 दिन ये 5-6 लोगों ने बोली है, तब मैं इस चीज पे स्टिक कर पाया और उसी के कारण मेरा रिजल्ट आ पाया। और बाकी मतलब योग प्राणायाम तो ज्यादा नहीं किया, पर भगवान जी पे भरोसा रखा है। भगवान जी की पूजा करते रहो क्योंकि वो तो हमेशा है ही। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और बिल्कुल कुछ सर, थैंक यू विशेष सो आपको मच। ऐसा लगता है कि जूनियर्स को कुछ स्पेशल, आपको कुछ टिप देनी है कि? मुझे बच्चों को बस एक अगर कुछ चीज बोलनी होगी यही कि जेई एक बहुत अच्छी जर्नी है। वो 2 साल पढ़ाई के हम जब करते रहते तब हमको लगता है कि बहुत प्रेशर है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वो जर्नी ना बहुत ऐसे बहुत सारी चीजें देके जाती है, अच्छे दोस्त, अच्छे टीचर्स, अच्छी आदतें जो आपको बाद में रहती है कि अब जैसे अब आपके पास वो ना 2 साल के बाद आप में आदत आ जाती है कि अब मेरे को अगर कोई चीज करनी है वो कितनी भी टफ हो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने किया हुआ है। एग्जैक्टली, मैं मेरे बैकबोन बन गई है कि हाँ, मेरी जे में ये रैंक आई थी। मैं लूजर नहीं हूँ, मैंने ये क्रैक किया था। बिल्कुल। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और लाइफ टाइम बैकबोन बन तो जाती है। बहुत सारी चीजें देखे जाता है, कॉन्फिडेंस, रिजल्ट्स, बहुत सारी चीजें। इसलिए जेई एक बहुत प्यारी जर्नी है। तो उसको अच्छे से जियो, अपना बेस्ट देके जियो, तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आगे भी देगी। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच सर, थैंक यू।